सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के अंदर ब्रायोफाइटा को हमने पिछली क्लास में समाप्त किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा ग्रुप को बेसिकली। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा के बारे में सबसे पहले मैंने लिखे हैं यहाँ पे दो वर्ड आपके लिए भाई, जो कि टेरिडोफाइटा वर्ड को बनाते हैं। इसके अंदर जो ये टेरिडो है इसका मतलब तो है टेरोन, ये वर्ड आया है टेरोन से। और ये जो फाइटस है ये आया है फाइटा से। जो टेरिडो है ये आया है टेरोन से। और टेरोन का जो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन होता है वो होता है फेदर बेसिकली। फेदर बोले तो पंख, जैसे कि पक्षियों के पंख होते हैं उसी प्रकार इन पेड़ों की पत्तियों को देखने पर लगता है जैसे किसी पक्षी के पंख होंगे, इसलिए इन पेड़ों को टेरिडोफाइटा नाम दिया गया। फाइटा का मतलब ही होता है प्लांट, जैसे हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा है ना, उसमें भी फाइटा लग रहा है टेरिडोफाइटा। तो जिनमें भी फाइटा लगता है इसका मतलब है वो प्लांट के ग्रुप है। और फाइटा का मतलब प्लांट होता है और टेरोन का मतलब क्या होता है, फेदर होता है। तो ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां पंख जैसी होती है, फेदर जैसी होती है, उन्हें रखा जाता है किसके अंदर, टेरिडोफाइटा के अंदर रखा जाता है बेसिकली। तो इस ग्रुप के बारे में एक एक लाइन पढ़ते हैं चलिए। द टेरिडोफाइटा इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। इनके अंदर हॉर्सटेल्स आते हैं और फर्न्स आते हैं। फर्न्स की जो पत्तियां होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए इनको सजावट के तौर पे भी इनका इस्तेमाल करते हैं। इनकी पत्तियों का इस्तेमाल सजावट के तौर पे भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। टेरिडोफाइटा आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। कुछ टेरिडोफाइटा के जो पेड़ होते हैं उनसे मेडिसिन भी बनाई जाती है, दवाइयां भी बनाई जाती है, यानी कि इनका यूज मेडिसिनल पर्पस के लिए भी होता है। एज सॉइल बाइंडर, और देखो ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं टेरिडोफाइटा के। अगर ये बड़ा पेड़ होगा तो ये जमीन को पकड़े रखेगा, जमीन को बाइंड करके रखेगा, बांध करके रखेगा, जिससे कि सॉइल का इरोजन नहीं होगा। इसलिए ये किस तरह काम करते हैं, सॉइल बाइंडर की तरह भी काम करते हैं भाई, सॉइल को पकड़े रहते हैं ना। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी। जैसा कि मैंने आपको बताया फर्न की पत्तियां बड़ी बड़ी होती है, इन पत्तियों को सजावट के तौर पे भी काम में लेते हैं, यानी कि ऑर्नामेंटल तौर पे भी टेरिडोफाइटा का यूज है भाई। इवोल्यूशनरी, दे आर फर्स्ट टेरेशियल प्लांट। ये सबसे पहले पेड़ है जो धरती पे उगे थे। इससे पहले जो हमने पेड़ पढ़े थे वो कौन से थे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा धरती पर मिल रहे थे लेकिन उसके अंदर मॉइस्ट चाहिए होती है और वो रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी पर डिपेंड कर लेते हैं ना। ये पहले पेड़ है जो फ्रीली विदाउट पानी पे डिपेंड किए टेरेशियल के ऊपर, लैंड के ऊपर मिल सकते हैं। टू पजेस वस्कुलर टिश्यू, ये पहले पेड़ है जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू भी मिल रहा है और ये धरती के ऊपर भी रह सकते हैं। इससे पहले जो आए थे ब्रायोफाइटा वो धरती पर तो रह रहे थे लेकिन उनके अंदर वस्कुलर टिश्यू नहीं था, यानी कि ये फर्स्ट टेरेशियल प्लांट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। वस्कुलर टिश्यू के अंदर जाइलम भी आता है और फ्लोएम भी आता है। जाइलम जो कि वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो कि फूड को यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है, कंडक्ट करता है, ट्रांसफर करता है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। जो टेरिडोफाइटा के पेड़ होते हैं ये ठंडे, नमी वाले और छाया वाले स्थानों पर मिलते हैं। थ्रू सम में फ्लोरिश वेल सैंडी सॉइल कंडीशंस। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट होते हैं जो कि बहुत ही रेतीले इलाकों में भी ग्रो कर जाते हैं, फ्लोरिश कर जाते हैं, अपने फूल्स को बना लेते हैं बेसिकली। तो ये मिलते तो लगभग ठंडे, नमी वाले, छाया वाले स्थानों पर है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इनके भी होते हैं भाई जो रेत वाले इलाकों में भी मिल जाते हैं। तो इतनी लाइनें हमने समझी है टेरिडोफाइटा के बारे में। उम्मीद करते हैं एक एक लाइन आपको समझ में आई है भाई। आगे भी बढ़ते हैं। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइटा की वो स्पोरोफाइट ही होती है और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है भाई 2n कंडीशन में। विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके पास ट्रू रूट होता है, स्टेम होता है और लीव्स होती है। इससे पहले जो हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा उसमें रूट जैसे, स्टेम जैसे और लीफ जैसे स्ट्रक्चर थे, यहाँ पे ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल लिखा गया है सिलेजिनेला का। सिलेजिनेला के अंदर देखो रूट भी आपको दिख रही है, स्टेम भी दिख रहा है, लीव्स भी दिख रही है भाई, यानी कि तीनों सच्चे, ट्रू, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलते हैं। और इसकी बॉडी कैसी होती है भाई, स्पोरोफाइट होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं समझाता हूं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल में कैसे स्पोरोफाइट बनता है, कैसे गेमेटोफाइट बनता है, इसको पहले डिटेल में समझते हैं। आइए, तो आप मेरे साथ लिखना शुरू कर सकते हैं भाई। जो टेरिडोफाइटा है वो एक पेड़ों का ग्रुप है भाई, तो इसके अंदर पेड़ आएगा। जो टेरिडोफाइटा का पेड़ लगा होता है, प्लांट लगा होता है,
वो उसकी स्पोरोफाइट स्टेज होती है। क्या होती है बच्चों? स्पोरोफाइट स्टेज होती है। स्पोरोफाइट हमेशा ही 2n यानी कि डिप्लॉइड स्टेज होती है भाई। इस स्पोरोफाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये स्पोरोफाइट क्योंकि पेड़ है भाई, इसमें ग्रीन कलर की लीव्स होती है। ग्रीन कलर की लीव्स है इसलिए ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस करता है तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करता भाई, अपना खाना खुद बना सकता है बेसिकली। उसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है भाई। पूरा का पूरा पेड़ है ये, तो मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है। क्योंकि ये पेड़ है और टेरिडोफाइटा का पेड़ है इसलिए इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर टिश्यू यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे ये सब कुछ मिल रहा है तो इसके अंदर पत्तियां भी मिलेगी भाई, है ना? तो इसके अंदर लीव्स मिलती है, हालांकि इसके अंदर रूट और स्टेम भी मिलते हैं। रूट स्टेम ये सब मिलते हैं भाई इसके अंदर, है ना? स्पोरोफाइट के अंदर ये बेसिकली एक पेड़ है तो इसके ऊपर जड़ भी होगी, पत्तियां भी होगी, तना भी होगा। यहाँ पर जो मिलने वाली पत्तियां हैं वो दो टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती है बच्चों? दो टाइप की, बहुत ध्यान से सुनो। एक पत्तियां होती है ट्रोफोफिल, क्या होती है? ट्रोफोफिल होती है। और एक होती है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल एक होती है ट्रोफोफिल और एक क्या होती है? स्पोरोफिल होती है। ट्रोफो का मतलब ही होता है न्यूट्रिशन, है ना? और फिल का मतलब होता है पत्ती। ऐसी पत्ती, ऐसी लीफ जो न्यूट्रिशन बना रही है, यानी कि ऐसी लीफ जो क्या कर रही है बच्चों? फोटोसिंथेसिस कर रही है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रोफोफिल बोलते हैं। और ऐसी लीफ जो स्पोर को बनाती है उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं भाई। इस स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया एक पत्ती के अंदर बनने वाला स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर बनता है स्पोर मदर सेल। क्या बनता है? स्पोर मदर सेल बनता है। इस स्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है, क्या होता है? मियोसिस, तब बनते हैं आपके स्पोर। क्या बनते हैं बच्चों? स्पोर। यहाँ पे क्या हुआ है? मियोसिस हुआ है भाई, यहाँ पे मियोसिस हुआ है। अगर इनकी कुछ और बातें भी लिखी है साथ में डिटेल में, देखो ये स्पोरोफाइट कैसा था? 2n था, तो इसके ऊपर लगने वाली पत्तियां भी कैसी होगी? 2n होगी। यानी कि ट्रोफोफिल भी क्या होगी? 2n होगी। और स्पोरोफिल भी क्या होगी? 2n होगी। यहां से यहां कोई डिवीजन नहीं हुआ इसलिए ये भी कैसा होगा? स्पोरेंजिया 2n होगा। यहां से यहां ये स्पोरेंजिया का ही एक सेल होता है, स्पोर मदर सेल, तो ये भी कैसा होगा भाई? 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। जब यहाँ पे मियोसिस होगा तो कंडीशन 2n से किस में चली जाएगी? n में चली जाएगी बेसिकली। और यहाँ पर क्योंकि मियोसिस से स्पोर बना है तो इसको स्पोरिक मियोसिस भी बोलते हैं। पूरा नाम क्या बोलते हैं इसका? स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं बच्चों। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो स्पोरोफाइट है इसका ये वाला सेल जो है ये हैप्लॉइड कंडीशन में जा चुका है। और किसी भी प्लांट के अंदर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? गेमिटोफाइट बोलते हैं बेसिकली। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये क्या है भाई? इट इज द फर्स्ट सेल, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ गेमिटोफाइट। ये गेमिटोफाइट का पहला सेल होता है क्योंकि ये हैप्लॉइड कंडीशन का है भाई। अब ये स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। यहां पर ये क्या कर रहे हैं बच्चों? जर्मिनेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जर्मिनेट कर रहे हैं बच्चों। जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनेगा? तब बनेगा गेमिटोफाइट। क्या बनेगा बच्चों? गेमिटोफाइट बनेगा। ये गेमिटोफाइट बन गया। अगर ये स्पोर एन टाइप का है, केवल जर्मिनेशन इसके अंदर हुआ है, तो ये भी कैसा होगा? एन टाइप का होगा, हैप्लॉइड कंडीशन के अंदर होगा। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो गेमिटोफाइट है ये भी कैसा होता है? ये भी ग्रीन कलर का होता है। अगर ग्रीन कलर का है तो ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्या इसके ऊपर भी जड़ें होती है क्या? जैसे यहाँ पर है, क्या इसके ऊपर भी स्टेम होता है क्या? नहीं, यहाँ पर राइजोइड करके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जड़ जैसे होते हैं भाई। और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है इसलिए ये इंडिपेंडेंट है भाई। इंडिपेंडेंट, ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे ये बहुत ही छोटा होता है। अगर मैं इसकी कुछ बातें लिखूं तो ये बहुत ही छोटा होता है इसलिए इसको लिखा जाता है स्मॉल है। लेकिन इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? बियर होते हैं। सेक्स ऑर्गन, 1 सेकेंड प्लीज। सेक्स ऑर्गन बियर्स। ये जो सेक्स ऑर्गन है दो टाइप के हो सकते हैं भाई। एक तो होगा मेल सेक्स ऑर्गन, एक क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होगा एंथ्रीडियम। क्या नाम होगा बच्चों? एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होगा आर्चिगोनियम। क्या नाम होगा? आर्चिगोनियम नाम होगा बेसिकली। ये जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर बनेगा गैमिट।
सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेगा, गैमिट। एंथ्रीडियम के अंदर बनेगा एंथ्रोजोइड्स, क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड्स बनेंगे। और आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा एग बेसिकली। क्योंकि ये कैसा है, एन टाइप का, तो सेक्स ऑर्गन भी कैसे होंगे, यहाँ पर एन टाइप के होंगे भाई। और गैमिट तो हमेशा होते ही हैप्लॉइड है, एन है। क्या यहाँ से यहाँ जाने पर प्लॉइडी के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, माइटोसिस हुआ है। क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम की प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होता। क्या, क्योंकि यहाँ पे गैमिट्स बन रहे हैं, तो ये प्रोसेस का नाम क्या होगा भाई, गैमिटोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, गैमिटोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे गैमिट बने हैं बेसिकली। तो गैमिटोजेनेसिस होने से यहाँ पे गैमिट बन गए हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये दोनों गैमिट मिलेंगे बेसिकली, दोनों में से कोई भी गैमिट मोटाइल नहीं है, लेकिन ये मिलते हैं वोटर से। वोटर रिक्वायर्ड, यहाँ पे पानी की जरूरत होती है। जब पानी की प्रेजेंस में ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। अगर ये 2n है तो ये स्पोरोफाइट का पहला सेल होता है, इसलिए जाइगोट को बोला जाता है भाई फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। आप पूरा नाम लिख सकते हो भाई, जाइगोट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट बोलते हैं। जब ये जाइगोट जर्मिनेट करता है तो बनाता है एम्ब्रियो। क्या बनाता है बच्चों, एम्ब्रियो बनाता है। जब ये एम्ब्रियो फर्दर जर्मिनेट करता है तो ये क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। तो हमने स्पोरोफाइट से कहानी स्टार्ट की थी और वापस स्पोरोफाइट ही बना दिया है, यानी कि साइकिल कंप्लीट हो चुका है जो टेरिडोफाइटा की जिंदगी में चलता है। इसी को बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहाँ पर इन दोनों गैमेट के मिलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन होता है आर्चिगोनिया के अंदर। कहां पर होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर होता है, यानी कि इसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर बॉडी के बाहर होता है तो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके अलावा कुछ बातें और कर सकते हैं हम, जैसे ये जो पत्तियां हैं ये काफी टाइप की हो सकती है भाई। अगर ये पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी है तब इन्हें बोलेंगे मैक्रोलीव्स। ये मिलती है फर्न्स के अंदर, जैसा कि अभी भी पढ़ा। ये पत्तियां छोटी छोटी होती है तो इन्हें बोलते हैं माइक्रोफिल्स। और माइक्रोफिल्स मिलती है सिलेजिनेला के अंदर, सिलेजिनेला के अंदर मिलती है बेसिकली, सिलेजिनेला के अंदर। ये पत्तियां कभी कभी जुड़ जाती है और कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। पत्तियां आपस में कलेक्ट हो जाती है, कंपैक्ट हो जाती है और कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, उसी को बोलते हैं कोन, या फिर इसी को बोलते हैं स्ट्रोबिली। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्रोबिली बोलते हैं। ये मिलता है सिलेजिना और इक्विसिटम के अंदर। तो ये तीन बातें और बताई है मैंने आपको यहाँ पे, जो आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस लाइफ साइकिल को आप अच्छे से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से पॉज करके नोट किया है। अगर नोट नहीं भी किया है तो इस पूरी पीपीटी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा भाई, जिससे आप अच्छे से नोट कर सकें। अभी आगे बढ़ते हैं ना, तो ये फिर से वही लाइफ साइकिल है भाई जो अभी आपको समझाई है, एक बार फिर से देख सकते हो आप इसे। ये स्पोरोफाइट है भाई, जो 2n डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। इसके अंदर पत्तियां होती है, लीव्स होती है। उन लीव्स को स्पोरोफिल भी बोलते हैं, क्योंकि पत्तियां कुछ स्पोरोफिल होती है और कुछ कैसी होती है, ट्रोफोफिल भी होती है। जो फोटोसिंथेसिस करती है वो ट्रोफोफिल है, और जो स्पोरेंजिया को कंटेन करती है, रखती है, वो क्या है, स्पोरोफिल है। इस स्पोरेंजिया की जो प्लॉइडी है ये 2n अगर है तो ये भी कैसा होगा, 2n होगा। ये भी कैसा होगा, 2n होगा। और स्पोर मदर सेल भी कैसा होगा, 2n होगा। इसके अंदर मियोसिस होगा, जिसे स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे, और ये बनेगा स्पोर, जो कि n होगा, हैप्लॉइड होगा। अगर ये हैप्लॉइड है तो ये फर्स्ट सेल है किसका, गेमिटोफाइट का बेसिकली। इससे क्या बनेगा, गेमिटोफाइट बनेगा। और इसी के गेमिटोफाइट को क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं। एक वर्ड हो रहा है। इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन होते हैं, एंथ्रीडियम होता है, आर्चिगोनियम होता है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इससे एक बनता है, इससे एंथ्रोजोइड्स बनते हैं। यहाँ पे माइटोसिस होता है जिससे गेमिट बनते हैं। इस प्रोसेस को गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसा कि आपको बता ही दिया है भाई। वाटर की हेल्प से होता है, जाइगोट बनता है जो कि 2n होता है, एम्ब्रियो बनता है 2n, और वापस स्पोरोफाइट बन जाता है 2n। ये जो रेड कलर की लाइन है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हैप्लॉइड स्ट्रक्चर से अलग करती है। अगर पूछे लाइफ साइकिल कैसी है टेरिडोफाइटा की, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी है। तो इसे हैप्लोडिप्लोन्टिक, इसे हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल आप बोल सकते हैं भाई। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी डोमिनेंट है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर भी डोमिनेंट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा है दीज ऑर्गन पजेस वेल डेफिनेटेड वस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर अच्छे विकसित हुए वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं भाई, जिनसे इनको पानी या फिर फूड को कंडक्ट करने में हेल्प मिलती है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की जो पत्तियां होती है वो छोटी हो सकती है, उन्हीं को क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल बोलेंगे भाई, अभी अभी समझाया है। जैसे कि सिलेजिनेला के अंदर होती है, वो बड़ी बड़ी हो सकती है, उन्हें मैक्रोफिल बोलेंगे, जैसे कि फंस के अंदर होती है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनकी जो स्पोरोफिल पत्तियां हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया होते हैं भाई। देट सबस्टेटेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल, वो पत्तियों जैसे स्ट्रक्चर स्पोरोफिल के अंदर होते हैं। जो स्पोरेंजिया होते हैं जिनके अंदर स्पोर बनते हैं वो स्पोरोफिल नाम के अपेंडेजेस यानी कि पत्तियों के अंदर मिलते हैं, उपकरण के अंदर मिलते हैं बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कंपैक्ट, कुछ केसेस के अंदर जो स्पोरोफिल की पत्तियां हैं वो कंपैक्ट हो जाती है, जुड़ जाती है एक दूसरे से, जिससे क्या बनता है, स्ट्रोबिली या कौन बनता है, किसके अंदर, सिलिजिना और इक्विसिटम के अंदर बनता है, पहले ही समझा दिया है भाई आपको। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होने से, जो किसका सेल है, स्पोरेंजिया का ही सेल है, मियोसिस होने से स्पोर बन जाते हैं, यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस होता है बेसिकली। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सिपियस, इनकॉन्सिपियस का मतलब होता है स्मॉल भाई, छोटा है ना, जो दिखे नहीं, नगण्य, उसे बोलते हैं इनकॉन्सिपियस। ये स्मॉल होता है जो स्पोर को जर्मिनेट करता है ना। ये मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड होता है, गेमिटोफाइट इसी को बोलते हैं, या फिर प्रोथैलस भी इसी को बोलते हैं। ये सारी विशेषताएं जो लिखी है ये प्रोथैलस की है कि ये फ्री लिविंग होता है, स्मॉल होता है ना, मोस्टली फोटोसिंथेसिस करता है और मल्टी सेलुलर होता है, इसको गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, प्रोथैलस भी है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं भाई। दीज गेमिटोफाइट, ये जो गेमिटोफाइट होता है ये ठंडे, नमी वाले और छाया वाले स्थानों पर मिलता है, इसलिए ये जो एरिया है ये कुछ विशेष एरियाओं में ही मिल सकते हैं। इनको मिलने के लिए ठंडा, नमी वाला और छायादार स्थान चाहिए भाई, क्योंकि इस स्थान के बिना ये मिलेंगे नहीं। एंड नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती ही होती है, इसलिए ये बहुत कम जगहों पर फैल पाए हैं। The spread of living pteridophyte is limited and restricted to the narrow geographical area, ये बहुत ही पतले, बहुत ही छोटे एरिया के अंदर मिलते हैं, क्योंकि एक तो इनको पानी की जरूरत है भाई मिलने के लिए, एक इनको ठंडा स्थान चाहिए, इनको नमी वाला स्थान चाहिए और इनको छाया वाला स्थान चाहिए। इतनी सारी कंडीशन होने के बाद ये बहुत ही कम स्थानों पर मिलते हैं, यानी कि ज्यादा स्थानों पर फैल नहीं पाए हैं, क्योंकि जहां पर ये चीजें मिलेगी ये केवल वहीं पे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। द गेमिटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, गेमिटोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे भाई। मेल ऑर्गन का नाम क्या होगा, एंथ्रीडिया होगा, फीमेल वाले का आर्चिगोनिया होगा भाई रेस्पेक्टिवली। वाटर जो होता है रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर करने के लिए एंथ्रोजोइड को, जो कि मेल गेमिट है, रिलीज होते हैं एंथ्रीडिया से टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के मुंह तक जाते हैं भाई वो एंथ्रीडियम से निकलकर, जो एंथ्रोजोइड होते हैं जिनको मेल गेमिट भी आप बोल सकते हो। जो फ्यूजन होता है मेल गेमिट का फीमेल गेमिट यानी कि एक के साथ, वो आर्चिगोनियम के अंदर होता है, इसलिए जाइगोट बनता है। इसलिए ये क्या है भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, मैं बार बार लिख रहा हूं, आर्चिगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए इंटरनल है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ये जो जाइगोट होता है ये डेवलप होता है एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो डेवलप होता है स्पोरोफाइट के अंदर, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइटा, जो कि टेरिडोफाइटा का एक डोमिनेंट फेज होता है। टेरिडोफाइटा का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर सबसे ज्यादा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड कंडीशन ही आपको देखने को मिलती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा ऑल स्पोर आर सिमिलर काइंड्स, जितने भी टेरिडोफाइटा होते हैं उनके जितने भी स्पोर्स होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द या मेजॉरिटी टेरिडोफाइटा के जो स्पोर्स होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं होमोस्पोरस। कुछ ऐसे टेरिडोफाइटा भी होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। होमो का मतलब ही होता है सेम, यहाँ पे सेम टाइप के स्पोर है, हेट्रो का मतलब ही होता है अलग, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्पोर्स है। जो बड़े स्पोर्स है उन्हें बोलते हैं मैक्रो और जो छोटे स्पोर्स है उन्हें बोलते हैं माइक्रो। ये बनते किसके अंदर है भाई, हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है सिलेजिनेला के अंदर और साल्विनिया के अंदर। सिलेजिनेला और साल्विनिया के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन मिलती है। अगर छोटा स्पोर है तो बोलेंगे माइक्रो और बड़ा है तो क्या बोलेंगे, मैक्रो बोलेंगे बेसिकली। और बाकी जितने भी टेरिडोफाइटा है उन सब के अंदर होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। इन मेगास्पोरस एंड माइक्रोस्पोरस जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट, ये जो स्पोर है स्पोर से क्या बनता है, जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनता है।
अगर वो मेगा है यानी कि बड़ा है तब तो उससे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, अगर वो माइक्रो है यानी कि छोटा है तब उससे मेल गेमेटोफाइट बनेगा। अंडरस्टूड और नॉट? द फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर पीरियड। ये जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है ये फीमेल स्पोरोफाइट या पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर बहुत लंबे पीरियड तक रहता है ना। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट से क्या बनता है? यंग एम्ब्रियो बनता है। दिस इवेंट प्रीकर्सर टू द सीड हैबिटेट। ये जो इवेंट है भाई कि फीमेल गेमेटोफाइट का फीमेल स्पोरोफाइट के ऊपर रहना और जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट जो है वो गेमेटोफाइट के अंदर ही होना, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही होना, ये दोनों कंडीशन प्रीकर्सर होती है सीड फॉर्मेशन की। इसी हैबिटेट की वजह से टेरिडोफाइटा के आगे आने वाले ग्रुप यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड बन गए हैं भाई। कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन के अंदर एक अच्छा स्टेप लेकर आए हैं भाई, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट हुआ है बेसिकली। अब हम बात करते हैं द टेरिडोफाइटा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ये जो टेरिडोफाइटा है इसकी भी 4 क्लासेस होती है, 4 क्लासें होती है बेसिकली। चारों के नाम देखो, एक होती है सिलोप्सिडा, एक होती है लाइकोप्सिडा, एक होती है स्पिनोप्सिडा और एक होती है टेरोप्सिडा। इसके अंदर आता है सिलोप्टम, सिलोप्सिडा के अंदर क्या आता है? सिलोप्टम आता है। लाइकोप्सिडा के अंदर आता है सिलेजिना और लाइकोपोडियम बेसिकली। स्पिनोप्सिडा के अंदर आता है इक्विसिटम और टेरोप्सिडा के अंदर आता है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम याद कैसे करेंगे अभी बात करते हैं। देखो कुछ कुछ ट्रिक बनाकर है ना, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे आ रहा है सिलोप्सिडा और यहाँ पे भी आ रहा है सिलोटम, याद हो जाएंगे दोनों वर्ड रिलेट करके। यहाँ पे आ रहा है टेरोप्सिडा, टेरो से याद करेंगे टेरिस, टेरिस का मतलब क्या होता है? छत, तो यहाँ पे आता है टेरिस। यहाँ पे आता है ड्रायोप्टेरिस, गर्मियों के अंदर छत सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस या एडिएंटम, ये तीनों वर्ड आते हैं टेरोप्सिडा के अंदर। सिलोप्सिडा आप याद कर ही लोगे। स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा को याद रखोगे आप घोड़े से, घोड़े को इक्विसिटम बोल सकते हो आप, है ना। एक रिलेट करने के लिए टर्म बता रहा हूं आपको, इक्विसिटम का मतलब घोड़े से, हॉर्स से आप याद रख सकते हो। लाइकोप्सिडा के अंदर आता है आपका सिलिजिना और लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइको और यहाँ भी लाइको, दोनों मैच हो रहे हैं भाई। थोड़ा बहुत रिलेट करके आप याद कर सकते हो, बाकी जब आप लगातार पढ़ोगे एग्जाम्पल को तो आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर कुछ डायग्राम दिए हैं भाई। ये है सिलेजिनेला का डायग्राम, जिसके अंदर आपको स्टेम भी दिख रहा है, रूट भी दिख रही है, लीव्स भी दिख रही है, ये तीनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं भाई। सिलेजिनेला का ये डायग्राम है, पहचानना आपको आना चाहिए। अगला डायग्राम है इक्विसिटम का, है ना। इक्विसिटम देखो, इसके अंदर आपको राइजोम भी मिलते हैं जो रूट जैसे होते हैं भाई, इसके अंदर ब्रांचेस भी मिलती है, इसके अंदर इंटरनोड, नोड और स्ट्रोबिलस भी मिलते हैं। स्ट्रोबिलस बेसिकली स्पोरोफिल का ही क्या होता है? कंपैक्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोरोफिल बहुत सारे होते हैं। तो ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के हैं, आपको पहचानने आने चाहिए। अगला डायग्राम आपके सामने बना हुआ है फंस का, जिसको सजावट की तौर पे ऑर्नामेंटल फॉर्म में भी यूज करते हैं। और उससे भी अगला डायग्राम है साल्विनिया, ये है साल्विनिया का ट्री, इसे आप ध्यान से देख सकते हो और दोनों ट्री को पहचानना आना चाहिए भाई, डायग्राम देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज का लेक्चर था टेरिडोफाइटा के बारे में। हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझी है और आपको समझाई है। उम्मीद करता हूं एक एक लाइन समझ में भी आई होगी। मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा थोरेक्स 100 पे इतना सब कुछ पढ़ने के लिए, और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, इसकी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। यहां तक बनने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चिल्ड्रेन।